जुनून 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 जुनून। अरे अधिकारी साहब, नमस्ते। नमस्ते। आइए आइए। गुड मॉर्निंग अधिकारी साहब। गुड मॉर्निंग। आइए आइए बैठिए। आज सुबह सुबह आपने यहाँ आने का कष्ट कैसे किया? भाई तुमसे मुलाकात जो नहीं होती, सोचा मालूम नहीं तुम दिन भर कहाँ कहाँ मसरूफ रहते होगे, इसलिए मैं ही चलकर सुबह सुबह पकड़ लूं। ये आजकल जाते ही कहाँ हैं? जब से माँ गुजरी है, इन्हें किसी चीज में दिलचस्पी नहीं है। भाई जिंदगी का कारवां यूं तो नहीं चल सकता। तुम लाख जिंदगी से भागने की कोशिश करो पर नहीं भाग पाओगे। तुमने जिंदगी के इतने बड़े बड़े चैलेंजेस कबूल किए हैं, इतनी मुश्किलातों का मुकाबला किया, और अब जब जिंदगी डगर पर आने लगी है तुम यूं किनारा करके बैठ जाओगे, ये तो सरासर बुज़दिली होगी। अधिकारी साहब, मुझे तो आपसे माफी मांगने का भी मौका नहीं मिला। उस दिन आपकी पार्टी में हमें इस तरह से बिहेव नहीं करना चाहिए था, उसी की सजा मिली है मुझे। आपको मालूम नहीं कितना बड़ा अपराध हुआ है मुझसे। इस दुनिया में हर बात तय है सुमेर। ये ट्रेजेडी इसी तरह होनी थी, सो हो गई। अब तुम इसे भूलने की कोशिश करो। मैं भी इन्हें समझाते समझाते थक गई हूँ, लेकिन ये समझते ही नहीं। आज मैं इन्हें जबरदस्ती ऑफिस भेज रही हूँ। ये तो अच्छा हुआ आप आ गए। ये मेरी बात तो मानते नहीं, आपकी बात नहीं टालेंगे। तो आज ऑफिस जाओगे तो बाकी बातें वहीं। आजकल बात बात पे मेरा दिल घबरा जाता है अधिकारी साहब। अब बताइए तो सही, बात क्या है? भाई तुमने वो धनराज एंटरप्राइजेस के कुछ शेयर्स खरीदने की बात की थी उससे। क्या हुआ, नहीं मिले? भाई कैसे नहीं मिलते? अपना एजेंट जो है ना, बहुत ही इन्फ्लुएंशियल आदमी है। कितने मिले? ये तो एग्जैक्टली नहीं मालूम, लेकिन जितने मांगे थे उससे कुछ ज्यादा ही होंगे। एक्सीलेंट। तुम ऑफिस कब पहुंचोगे? मैं वहीं आकर मिलता हूं। नहीं नहीं नहीं, आप वहां आने का कष्ट क्यों करेंगे? मैं ही आपके ऑफिस आ जाता हूं। ठीक है, अच्छा चलता हूं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। अधिकारी साहब, आप किस सोच में पड़ गए? मैंने कोई गलत बात कह दी क्या? नहीं नहीं अग्रवाल साहब, आपने जो ये सारी जायदाद नील भाटिया और मिन्नी के नाम करने की बात की, इसीलिए कुछ परेशान सा हो गया। आप नील के सामने इस तरह की बात बिल्कुल नहीं करेंगे, नहीं तो सारा मामला गड़बड़ हो जाएगा। आज नहीं तो कल, आखिर एक न एक दिन तो ये होना ही है। सोचता हूं कि इन दोनों की शादी से पहले हो जाए तो ज्यादा अच्छा है। आप नील को बिल्कुल नहीं जानते अग्रवाल साहब। वो दौलत जायदाद और रुतबे के लालच में आने वाली आसामी नहीं। वो बहुत ही खुददार है, अपने पांव पर खुद खड़ा होने वाला इंसान। इसलिए इस तरह के सौदे की बात आप उसके सामने बिल्कुल न कीजिए। नहीं नहीं अधिकारी साहब, मैं उसे अपनी बेटी के लिए खरीदने की बात नहीं कर रहा था। मैं तो हकीकत बयान कर रहा था। वो तो मैं समझूंगा अग्रवाल साहब, न कि नील या उसकी मां। यह तो खुशकिस्मती की बात है कि आपको नील जैसा दामाद मिल रहा है, और फिर नील को भी मिन्नी भा गई। मैं तो पहले बहुत घबरा रहा था, लेकिन जब बिटिया के बर्ताव में एक अच्छी तब्दीली देखी तो दिल को तसल्ली हुई। अब तो वो बहुत ही सोबर और संजीदा हो गई है, और शायद यही बात नील को भी अच्छी लगी। हाँ, पहले उसमें बचपना था। हाँ तो अधिकारी साहब, नील की मां से कब बात हो सकेगी? मेरी जिस्मानी हालत तो आप जानते ही हैं। ऐसी सूरत में मैं उनके पास जा नहीं पाऊंगा। ये बात जब मैंने नील की मां निर्मला देवी से की तो कहने लगी कि बेटी मांगने के लिए उन्हें ही आपके पास आना चाहिए। तो उन्हें आप कल ही ले आइए, मैं गाड़ी भिजवा दूंगा। और हाँ अधिकारी साहब, आपको भी साथ में आना होगा। बेटी का मामला है, इसलिए मैं थोड़ा नर्वस महसूस कर रहा हूं। गाड़ी तो मेरे पास भी है अग्रवाल साहब, आप क्यों चिंता कर रहे हैं? ठीक है, मैं कल शाम को ही उन्हें आपके पास ले आऊंगा। वेरी गुड। अरे आप कुछ खा नहीं रहे, लीजिए। जी हाँ, अब तो मुंह मीठा करना ही पड़ेगा। देखा अग्रवाल साहब, ये पुरानी दोस्ती कहां कहां काम आती है, हैं? अच्छा मैं चलता हूं। नमस्कार।
अरे रामदास भाई, मैंने तो चाय पी ही नहीं, एक प्याली बना दो। तो बात पक्की हो गई साहब? हाँ, हो गई। भगवान का शुक्र है, भाटिया अच्छा लड़का है, उसके चेहरे से ही शराफत टपकती है। हाँ, बिटिया को भी अच्छा लगा होगा। अब अच्छा लगने के सिवा और कोई चारा भी तो नहीं। अधिकारी साहब, ये सारा होटल अग्रवाल साहब का है? ये तो एक ही हिस्सा है, ऐसे 2 हिस्से और हैं। आपको यकीन है कि उन्होंने अपनी बेटी का हाथ नील के लिए ही मांगा है? क्यों? आपको शक क्यों हो रहा है? नहीं, वो आपका बेटा भी तो लाखों में क्या करोड़ों में एक है। लेकिन आपने उनको बता दिया है ना कि हम गरीब और सीधे साधे लोग हैं, बता दिया है ना? हाँ हाँ, सब बताया है, सब कुछ बता दिया है। आइए इस तरफ आइए। नमस्कार जी। नमस्कार। साहब ऊपर आपका इंतजार कर रहे हैं। आइए। आइए। आइए साहब। नमस्कार अग्रवाल साहब। अरे आप बैठिए, आप तकलीफ मत लीजिए। आप हैं निर्मला जी। नमस्ते निर्मला जी। ये हमारे बड़े भाग्य हैं कि आपने हमारा द्वार पवित्र किया। आप मेरी हालत तो देख ही रही हैं, नहीं तो मैं आपको यहाँ आने का कष्ट नहीं देता। आप तो मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। कायदे से तो मुझे ही झोली फैला के आना चाहिए था। आप लड़की वाले हैं? आइए। मैडम, मिनी अग्रवाल अगर अपने दफ्तर में नहीं है तो मुझे उनके कमरे से कनेक्ट कर दो। क्या? वो कमरे में नहीं है। वो जब भी आए तो उनसे कहो कि मुझे टेलीफोन करें 659999। जी हाँ, 659999। थैंक यू। खुदा जाने कहाँ रहती हो आजकल। ओके किया। राजा साहब, आप इतने दिनों के बाद कैसे याद किया आपने? आपसे एक बहुत जरूरी काम है। क्या आज आप किसी वक्त यहां तशरीफ ला सकते हैं? जी, एक सेकंड में अपनी डायरी देखता हूं। हाँ ठीक है, आप हुक्म करें और मैं ना आऊं, मैं 1 घंटे के अंदर आ जाता हूं। ठीक है? वो तो सब ठीक है अग्रवाल साहब, मगर एक बात आप अच्छी तरह से सोच लीजिए। भाई, अपना तो बस एक बेटा ही बेटा है, और तो कुछ भी नहीं। एक घर है, घर भी क्या, बस एक कमरे का फ्लैट है, वो भी बड़ी मुश्किल से खरीदा है। सब हो जाएगा निर्मला जी, सब हो जाएगा। हमें तो नील बेटा इतना अच्छा लगा है कि बाकी और किसी चीज की फिक्र ही नहीं। और फिर हमारी बेटी को आप देवी जैसी माँ कहाँ मिलेगी? तो बस मुझे तो एक ही चिंता सता रही है कि आपकी बेटी इतने ऐशो आराम में पली है, हमारे उस छोटे से फ्लैट में खुश भी रह पाएगी कि नहीं? जीवन साथी अच्छा मिल जाए तो समझो सब सुख मिल गया। ये तो ठीक है, मैं भी बस यही चाहती हूँ कि मेरे बेटे को प्यार मिले, खुशी मिले, बस, और मैं कुछ नहीं मांगती। आओ आओ बेटी, तुम्हारा इंतजार हो रहा था। नमस्ते। जीती रहो। आओ, यहाँ बैठो मेरे पास। जितना सुन रखा था, बिटिया तो उससे भी कई गुना ज्यादा सुंदर है। आप ही चाय बना दीजिए रामदास भाई। कल नील और मिन्नी बेटी इसी कमरे में बैठे थे। मुझे बहुत खुशी हुई कि नील को मिन्नी अच्छी लगी।
अब आप कोई अच्छा सा मुहूर्त देखकर मुझे कन्यादान करने का मौका दीजिए।